ये कहानी है इतिहास के सबसे काले दिनों की, उन दो शहरों की जिन्हें सिर्फ 3 दिनों के अंदर आसमान से आई मौत ने पलक झपकते ही राख में बदल दिया। तो चलिए समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी की उस सुबह आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 6 अगस्त 1945। दूसरा विश्व युद्ध अपने आखिरी सबसे थका देने वाले दौर में था और दुनिया एक ऐसी तबाही देखने वाली थी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इस तबाही का निशाना था जापान का एक जीता जागता चहल पहल भरा शहर हिरोशिमा। एक ऐसा शहर जिसकी किस्मत बस कुछ ही घंटों में हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सोचिए, उस दिन की सुबह बिल्कुल किसी आम गर्मी के दिन जैसी थी। हिरोशिमा के लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, लोग दफ्तरों के लिए निकल रहे थे, घरों में नाश्ता बन रहा था। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन पर क्या कहर टूटने वाला है। तो हुआ ये कि दिन की शुरुआत ही एक अजीब धोखे से हुई। एक झूठे खतरे के अलार्म ने लोगों में एक झूठी सुरक्षा की भावना भर दी और इसी वजह से जो असली झटका लगा वो और भी भयानक था। देखिए, सुबह 7 बजे के करीब रडार पर एक अमेरिकी प्लेन दिखा तो पूरे शहर में सायरन गूंज उठे। सबको लगा हमला होने वाला है, लेकिन वो प्लेन बिना कुछ किए ही वापस चला गया। आधे घंटे बाद खतरे का सायरन बंद हो गया, लोगों ने भी एक चैन की सांस ली और जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी। सबने सोचा चलो आज का खतरा तो टल गया। पर वो जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। समझिए कि सालों के युद्ध ने जापान को अंदर से बिल्कुल खोखला कर दिया था। खाने पीने की जबरदस्त कमी थी, पेट्रोल न होने की वजह से सड़कें खाली थीं और देश की सेना इतनी कमजोर हो चुकी थी कि उसके पास जवाबी हमले के लिए अपने लड़ाकू विमान उड़ाने तक का ईंधन नहीं था। शहर हर तरह से बेबस था। और ठीक तभी जब हिरोशिमा के लोग पूरी तरह मान चुके थे कि अब कोई खतरा नहीं है, आसमान में एक और विमान नजर आया। ये एक B-29 बॉम्बर था जिसका नाम था अनोला गे, और ये विमान इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। ठीक सुबह 8:15 पे उस विमान से बस एक बटन दबाया गया, एक बहुत ही मामूली सी हरकत जिसने धरती पर मानो नरक का दरवाजा खोल दिया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय और इसे जमीन से टकराने के लिए नहीं बल्कि शहर के ठीक 600 मीटर ऊपर हवा में फटने के लिए डिजाइन किया गया था। मकसद एकदम साफ था, ज्यादा से ज्यादा तबाही। धमाके के सेंटर का तापमान 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह कल्पना से भी परे है। ऐसा था जैसे सूरज का कोई टुकड़ा ही धरती पर आ गिरा हो। और इस एक बम की ताकत करीब 12,500 टन TNT के बराबर। हजारों पारंपरिक बमों की शक्ति सिर्फ इस एक बम में थी। और इसके जो आंकड़े सामने आए वो दिल दहला देते हैं। एक पल में हिरोशिमा की 2.5 लाख की आबादी में से 80,000 लोग बस जलकर भाप बन गए। एक सेकंड में शहर की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। जो लोग धमाके के सेंटर से थोड़ा दूर थे और किसी तरह बच गए, शायद उनकी किस्मत में और भी ज्यादा दर्द और तकलीफ लिखी थी। वो शहर अब शहर नहीं रहा था, वो एक जलता हुआ चीखता हुआ नरक बन चुका था। सेत्सुको थर्लो, जो उस वक्त सिर्फ 13 साल की थीं, उस मंजर को याद करते हुए बताती हैं। उनके शब्द उस खौफ को बयां करते हैं जिसे उन्होंने जिया था। एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उनसे छीन ली गई थी। बचने वालों की हालत किसी बुरे सपने से भी बदतर थी। लोगों की त्वचा पिघल रही थी, कपड़े जलकर उनके शरीर का हिस्सा बन चुके थे। वो मदद के लिए नहीं, सिर्फ पानी की एक घूंट के लिए तड़प रहे थे। और फिर आसमान से मौत की एक और लहर आई, जिसे कहते हैं काली बारिश। ये असल में रेडियो एक्टिव राख और जहरीले धुएं का एक मिश्रण थी। प्यास से बेहाल जिन लोगों ने भी इस पानी को पिया, उन्होंने अपनी मौत को गले लगा लिया। और जब हिरोशिमा में इंसानियत सिसक रही थी, ठीक उसी वक्त हजारों मील दूर अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमन दुनिया को बड़े गर्व से इस नए क्रांतिकारी हथियार की ताकत के बारे में बता रहे थे। जापान अभी हिरोशिमा के सदमे से उभर भी नहीं पाया था। किसी को ठीक से पता भी नहीं था कि आखिर हुआ क्या है। और ठीक 3 दिन बाद 9 अगस्त को इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। इस बार निशाना था नागासाकी शहर और बम था फैटमैन, जो लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था। असल में अमेरिका का पहला निशाना एक और शहर था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मिशन को नागासाकी की तरफ मोड़ दिया गया और बस एक और शहर की किस्मत पर मौत की मुहर लग गई। नागासाकी के एक अस्पताल में एक नर्स थीं, सानो मिको।
उनके ये शब्द उस दिन की भयावहता को बयान करते हैं। उन्होंने अपनी आंखों के सामने मासूम बच्चों को उनकी माओं की गोद में जलकर कोयला बनते देखा था। नागासाकी में एक झटके में लगभग 74,000 जानें चली गईं, और जो बच गए उनमें से हजारों लोग जिंदगी भर के लिए जल्ले के घावों, कैंसर और कभी ना खत्म होने वाले दर्द के साथ जीने को मजबूर हो गए। इन 2 हमलों ने सिर्फ 2 शहरों को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इन्होंने सिर्फ दूसरे विश्व युद्ध का अंत नहीं किया बल्कि इंसानियत के भविष्य पर एक गहरा सवालिया निशान भी लगा दिया। इन 2 परमाणु हमलों और फिर सोवियत संघ के भी युद्ध में कूद पड़ने के बाद जापान के पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। नागासाकी पर हमले के महज 6 दिन बाद 15 अगस्त को जापान ने हार मान ली और दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। हिरोशिमा और नागासाकी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये एक चेतावनी है। आज कुछ लोग परमाणु हथियारों को संघर्ष रोकने वाले एक निवारक यानी डिटरेंट के तौर पर देखते हैं, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या यही ताकत जो आज शांति बनाए रखने का दावा करती है, कल हमारी पूरी सभ्यता के विनाश का कारण बन सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।